डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब इसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे। चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसमें हमने 2 वीडियो बना चुका हूँ और तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ इस चैप्टर का। मिस्टर विलियम सेज, से माने कहना, सिंगुलर है। मिस्टर विलियम सब्जेक्ट रिप्रेजेंट टेंस में वाक्य है। मिस्टर विलियम सिंगुलर है, इसलिए इसके वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब और नाउन में सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी का यही अंतर होता है। किसी भी नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लुरल बनता है और वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसलिए सिंगुलर वाक्य का नियम है सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट। यदि यहाँ एक से अधिक सब्जेक्ट्स होता तो यहाँ पर हम एस नहीं लगाते, ये केवल से रहता। जैसे मिस्टर विलियम और मिस्टर पॉल, से ना, 2 व्यक्ति हो गए तो से होगा, 1 व्यक्ति है सेज, 2 से अधिक भी होगा तो से होगा। तो मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल, ठीक है, डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल। ए लिटिल माने थोड़ा, टेक माने लेना, मोर ट्रबल अधिक परेशानी, मोर माने अधिक, ट्रबल मीन्स परेशानी। क्या आपको अधिक परेशानी नहीं होती है? विथ इट, इससे आपको अधिक परेशानी नहीं होती है। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ हिज लेयर। पुट माने रखना, एनफ माने काफ़ी, डर्ट माने धूल गर्दा गंदगी, ऑन टॉप, टॉप माने ऊपर में, ऑफ ईच लेयर प्रत्येक परत के ऊपर रखना, मतलब एक के ऊपर एक परत पर धूल रखना, गंदगी रखना, पर्याप्त गंदगी रखना। क्या आपको परेशानी नहीं होती है? देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, तब तो हमें नाक का प्रदूषण नहीं होगा। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, और वुडंट हैव माने रखना, लेना, दिस नोज, नोज माने नाक, नाक का प्रदूषण नहीं होगा। तो नोज पॉल्यूशन के बारे में अब यहाँ डिस्कस होता है। यह अंग्रेजी वर्ड है जिसका हम लोग हिंदी में कहते हैं ऐसे मैं कहता हूँ। यू मीन, आपका मतलब है, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज माने ध्वनि, मीन माने अर्थ होना, यू माने आपको, आपका मतलब है, यू मीन आपका मतलब है, नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। वो नोज प्रदूषण विलियम सेज कहते हैं, तो ये कहते हैं कि नोज पॉल्यूशन का मतलब आपका नॉइज पॉल्यूशन है। तब वो जवाब देते हैं, नो, नहीं। ही सेज, वो कहते हैं, आई मीन, मेरा मतलब है, योर कंपोस्ट, आपका खाद, स्मेल्स अप मतलब बदबू देगा, महकेगा, द होल स्ट्रीट, पूरे गली को महका देगा। होल माने पूरा, संपूर्ण, स्ट्रीट माने गली, स्मेल्स अप माने बदबू फैलाना। आपका खाद पूरे सड़क पर, पूरे गली में बदबू फैला देगा। माई फीलिंग्स आर हर्ट, माई फीलिंग्स भावना, फीलिंग्स मतलब भावना, आर हर्ट मतलब को चोट पहुंचता है, मेरी भावना को चोट पहुंचता है, मेरी भावनाएं चोटिल हो जाती हैं। बट दैट डज नॉट स्टॉप, दैट डजंट स्टॉप, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, दैट डजंट स्टॉप, लेकिन मुझे रोकता नहीं है, मुझे, फ्रॉम ट्राइंग अगेन, फिर कोशिश करने से, ट्राइंग मन, ट्राई से ट्राइंग बना है, अगेन माने फिर कोशिश करने से, फ्रॉम माने से, कोशिश करने से मुझे रोकता नहीं है। आई गो टू कलेक्ट, मैं तगादा करने जाता हूँ, फ्रॉम मिस ग्रीन, मिस ग्रीन माने कुमारी ग्रीन से, कुमारी मिस ग्रीन, मिस का शॉर्ट फॉर्म है MISS का शॉर्ट फॉर्म है, मिस ग्रीन। मैं मिस ग्रीन से यानी कुमारी ग्रीन से तगादा करने जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, आई हैव टू कॉल,
या हैव टू का प्रयोग करते हैं जिसमें ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते का अर्थ होता है वर्ब के साथ। आई हैव टू कॉल, मुझे कहना पड़ता है हर, मुझे पुकारना पड़ता है हर, उसे मिस ग्रीन, कुमारी ग्रीन कहकर पुकारना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि, हालांकि वो शादीशुदा है मिस ग्रीन, लेकिन वह मिसेज ग्रीन नहीं कहकर मिस ग्रीन कहना पड़ता है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई, इफ़ माने अगर, आई मैं, कॉल हर मिसेज, अगर हम उसे श्रीमती कहते हैं, श्रीमती उसमें लगाते हैं जो जिसकी शादी हो जाती है, जो मैरिड होते हैं उसमें मिसेज लगाते हैं। तो आई कॉल हर मिसेज, अगर हम उसे श्रीमती कहेंगे, सी सेज, तो वह कहती है, सी डजंट हैव चेंज, कि उसके पास खुदरा नहीं है, चेंज माने खुदरा, टू पे मी, मुझे देने के लिए, मुझे भुगतान करने के लिए, सी डजंट हैव चेंज, उसके पास खुदरा नहीं है। वो यही बहाना करती है अगर हम मिसेज कह दिया, श्रीमती कह दिया तो। सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज, वह अपने कूड़े को डाल रही है, आउट, बाहर, फॉर द वीकली पिकअप, वीकली पिकअप माने साप्ताहिक, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट पहले भी बता चुके हैं, और फॉर माने के लिए, वीकली मतलब साप्ताहिक, जो 7 दिन में होते हैं उसको साप्ताहिक, दैट हैपेंस वंस इन ए वीक, दैट इज कॉल्ड वीकली। तो वीकली पिकअप, पिकअप माने उठाना, उसको चुनना, जो गंदगी लगा रहता है उसको उठाना, वीकली साप्ताहिक उठाव के लिए वह डाल रही है। ऑन मंडे, सोमवार को साप्ताहिक उठाव होता है वहाँ। साप्ताहिक उठाव का मतलब हुआ जैसे शहरों में नगर निगम होते हैं और कचरे जो इकट्ठे रहते हैं सड़क पर, निगम की गाड़ियाँ आती है और उसे उठा कर ले जाती है, तो वो सप्ताह में एक बार आती है या 4 दिन पर एक बार आती है। तो यहाँ जो है वीकली पिकअप, यहाँ सप्ताह में एक बार आती है इसलिए वीकली पिकअप, साप्ताहिक उठाव के लिए ऑन मंडे, सोमवार को वो डाल रही है। सी गोज़ अवे, वह चली जाती है, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड, वीकेंड माने होता है सप्ताह के अंत में, ऑन वीकेंड माने सप्ताह के अंत में, और यहाँ वीकेंड्स है, इसका मतलब ये हुआ कि हर सप्ताह के अंत में वह चली जाती है, कहीं चली जाती है। सो, इसलिए, ऑन सैटरडेज एंड संडेज, इसलिए सैटरडेज माने शनिवार को, एंड संडेज और हर रविवार को, हर शनिवार और हर रविवार को, वी हैव टू, फिर यहाँ हैव टू आया है, वी हैव टू लुक, हमें देखना पड़ता है, एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स, बड़े प्लास्टिक के कचड़े के बोरियों को देखना पड़ता है, ऑन हर लॉन, उनके घसीले मैदान, लॉन उसको कहते हैं घर के आगे, आपने देखा होगा कि छोटे से ज़मीन में घास और फुलवारी वगैरह लगे रहते हैं, उसमें और चेयर वगैरह रखे रहते हैं बैठने के लिए, और ऊपर कास्केट लगा रहता है, छतरी। तो हर लॉन माने घसीले मैदान में हम बड़े प्लास्टिक के कचड़े की बोरियां देखना पड़ता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है। आई डोंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में जो बोरियां रखी हुई है। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल उस कूड़े पर देखता हूँ, लुक माने देखना, गार्बेज मैंने उस कूड़ा कर, जस्ट माने मैं केवल, यहाँ जस्ट का कई अर्थ होता है, जस्ट माने अभी होता है, जस्ट माने केवल होता है, सिंपली। तो आई जस्ट लुक एट द, मैं केवल उस कूड़े को देखता हूँ। सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, गो पिक अप दैट गम रैपर, जाकर पिकअप माने उठा लो, पिकअप माने उठाना, दैट गम, गम माने गोंद, रैपर माने रैपर लपेटने की जो कागज़ होती है, वो अखबार वाला जो है, वो जिम जो है अखबार वाला है, इसलिए हो सकता है कि पेपर ऊपर ला करके वहाँ फेंक दिया होगा, गोंद लगे वाला कागज़, गोंद लगी हुई कागज़। तो वही कहता है, गो पिकअप दैट गम रैपर, जाओ उस गोंद वाले कागज़ को उठा लो। यू थ्रू ऑन माई लॉन, जिसे यू थ्रू, थ्रो माने फेंकना, थ्रू पास्ट टेंस है, जिसको आपने फेंक दिया था, ऑन माई लॉन, मेरे घसीले मैदान में फेंक दिया था।
पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, इसे किसी एक प्लास्टिक के बोरिए में डाल दो। डिडोंट एनीबॉडी टीच यू, क्या तुम्हें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ डिडोंट लगा है। डिडोंट एनीबॉडी टीच यू, क्या तुम्हें कोई नहीं सिखाया। नॉट टू लिटर, लिटर माने गंदगी लगाना, गंदगी नहीं लगाने के लिए क्या तुम्हें कोई नहीं सिखाया है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा करूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके जब भी मैं बनाऊं। धन्यवाद।